दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.8 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.8 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। रोमन अंक में पहला r बराबर है 7 cm। r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या का मान दिया है कितना, 7 cm। हमको निकालना क्या है, गोला का आयतन निकालना है। तो सुनिए क्या कहता है प्रश्न में कि गोला का आयतन निकालिए। एक गोला है, इस आकार का एक गोला है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना कहता है, r का मान 7 cm है। तो हमको इस गोला का क्या निकालना है, आयतन। तो त्रिज्या दिया हुआ है तो आयतन निकालना है ना। तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट गोला का आयतन का फार्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गोला का आयतन निकालना है हमको। गोला का आयतन निकालना है ना। तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब होता है गोला का आयतन का फार्मूला। अब इस पर सेट कर दीजिए। 4/3 पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। r क्यों है, r का मान कितना दिया गया है, 7 cm। त्रिज्या है 7 × 7 × 7। इसको 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर है r का क्यों। तो क्यों का मतलब होता है 3 बार गुना के रूप में लिखना। पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में, है ना। कटने वाला कौन कौन है, 7 से 7 कटेगा। अब तो कोई नहीं ना कटेगा। तो ऊपर में क्या बच गया है, 4 × 22 × 7 × 7 बचा है ऊपर में। और नीचा में क्या बचा है, केवल 3 बचा है नीचा में, है ना। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाला 3 से उसमें भाग दे देंगे, है ना। देखिए 22 चौके कितना हो जाएगा, 88। 88 को गुना करिए 7 से, 88 को 7 से, 8 7 56 का 6 हासिल कितना हो जाएगा, 5। कितना होगा, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5 61। कितना हो गया, 616। अब ये जो आया 616 इसको किससे गुना करेंगे, 7 से। 6 7 42 का 2 हासिल कितना होगा, 4। 7 1 7 और 4 11 का 1 हासिल 1। 6 7 42 और 1 43। 4312 आया। कितना आया, 4312। बट्टा में क्या है, बट्टा में है 3। बट्टा में क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे कि 3 से 4312 में भाग दे देंगे। तो देखिए भाग देते हैं, 3 इकाई 3 होगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, 1 पे 3 13 होगा। तो 3 चौका कितना लगेगा, 12। तो 13 में से 12 घटेगा तो 1 पे 1 कितना होगा, 11। तो 3 3 9, 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 पे 2 22। तो 3 7 21 होगा। तो 22 में से 21 घटेगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो 3 3 9। इतना cm क्यों आंसर हो जाएगा। तो गोला का आयतन कितना होगा, 1437.3 cm क्यों। आयतन निकाले है तो आयतन किस में होता है, क्यों में होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि गोला का आयतन ज्ञात करें। त्रिज्या दिया गया है कितना, 7 cm है त्रिज्या। निकालना है गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इस पर सेट किए तो कितना आ गया आंसर, 1437.3 cm क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, 0.63 मीटर। ये क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, r का मान। तो हमको निकालना क्या है, गोला का आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट गोला का आयतन का फार्मूला लगा देंगे। सुनिए क्या लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, गोला का आयतन। गोला का आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब।
अब इस पर क्या करेंगे कि सेट करेंगे, तो 4/3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7। आर का क्यों, आर का मान कितना दिया गया है 0.63, तो क्या लिखेंगे 0.63 गुने 0.63 गुने 0.63 लिखेंगे, है ना। आर क्यों है, पावर है 3, तो 3 बार लिखे गुना के रूप में, है ना। अब क्या करेंगे कि दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है ना उतना ही जीरो होता है। तो दशमलव के बाद है 2 गो संख्या, तो 2 गो जीरो होगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 गो संख्या, तो 2 गो जीरो। ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा 100 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें कटने वाला कौन कौन है। यहाँ पर कटने वाला है, इस 7 से कटेगा, 7 नमा कितना होता है 63, तो 7 नमा 63 कट गया। और कटेगा 4 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0। 2 से काटे है 2 दूना 4, 50 दूना 100। फिर 2 से कटेगा 50 कितना मरतबा में 25 मरतबा में कटेगा। और कटेगा 2 से 22 11, 2 पंचे 10, 0 50। अब तो कोई कटने वाला नहीं है। अब ये 3 से ये 9 कटेगा कितना मरतबा में 3 तिया 9। अब कोई नहीं कटेगा, है ना। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को एक साथ और नीचे वाला को एक साथ लिख लेंगे। ऊपर में क्या बच गया है 11 गुने 63 बचा है, गुने 63 बचा है, 2 गो 63 बचा है। और इधर क्या बचा है 3 बट्टा, नीचे में क्या बचा हुआ है 25, 50 और 100 बचा है ना। 25 पंचे कितना होता है 125, 25 पंचे कितना होता है 125। तो 1 गो जीरो और 2 गो जीरो मिलकर कितना हो जाएगा 3 गो जीरो होगा। 1 2 3 गो जीरो होगा। ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करिए और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना किए है, ठीक है। कितना आ गया 125 पर 3 गो जीरो। अब इस सब को गुना करके इतना से उसमें भाग दे देंगे तो आपका आयतन निकल जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं, 63 को 63 से पहले करिए, 63 को पहले 11 से करते हैं, 63 को 11 से करेंगे तो 63 इकाई 63, 63 इकाई 63, 3 6 3 9 693 आया, है ना। अब फिर 693 को करेंगे 63 से गुना, तो देखिए 3 तिया 9, 3 नमा 27 का 7, हासिल कितना होगा 2 होगा। 6 तिया 18 और 2 20, तो 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 नमा 54 और 1 55 का 5 हासिल 5 होगा। 6 6 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 36 और 5 होगा 41, 9 8 7 15 का 5 हासिल 1 5 और 1 6 2 1 3 4, कितना आ गया 43,659। अब फिर इसको किससे गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करिए, 3 नमा 27 होगा, 3 नमा 27 का 7 हासिल 2, 3 पंचे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, कितना आ गया 130,977। कितना आया 130,977। अब बट्टा में क्या है 125 पर 3 गो जीरो, 125 पर क्या है 3 गो जीरो है, ठीक है। अब क्या करेंगे सो सुनिए, ये जो नीचा में इतना है ना इससे इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए भाग देते हैं, 125 पर 3 गो जीरो से 130,977 में भाग दीजिए तो कितना मरतबा में लगेगा 1 मरतबा में लगेगा, है ना। तो 125 पर 1 2 3 गो जीरो, तो 7 बचेगा, ये भी 7 बचेगा, ये 9 बचेगा, 10 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 5 बचेगा और ये कट जाएगा। अब तो नहीं लगेगा तो दशमलव देना पड़ेगा ना, दशमलव देंगे तो क्या होगा कि एगो जीरो उतरेगा। अब भी नहीं लग रहा है, नहीं ना लगेगा तो एगो और जीरो देंगे, तो एगो और जीरो आया। तो 12 चौका कितना होता है 48, 4 मरतबे में लगाइए तो 3 गो जीरो आएगा। तो 4 पंचे 20 का जीरो हासिल 2 बचेगा, 4 दूना 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, 0 0 7 7 9 और ये कट गया। तो लगभग कितना आया 1.04। तो भाग दे करके कितना आया 1.04 मीटर क्यों, आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, क्या कह रहा था प्रश्न में कि त्रिज्या का मान दिया है 0.63 मीटर,
हमको निकालना क्या था, गोले का आयतन। तो क्या किए कि गोला का आयतन का फार्मूला लगा दिए 4/3 पाई आर क्यू, और इस पर मान सेट करके कितना निकाल लिए आंसर, 1.04 मीटर क्यूब। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास निम्नलिखित है। एक गोलाकार गेंद है, तो उस गेंद के द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास कितना कहता है, 28 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इसका त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद उसका आयतन निकालेंगे। तो जितना आयतन होगा उतना ही पानी उसमें क्या होगा कि पानी बाहर आएगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, व्यास है कितना, 28 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो जब 28 का आधा करेंगे तो क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे। किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है ना। तो 2 से कटेगा 28, कितना मरता में 14। तो त्रिज्या कितना निकल गया, 14 cm। त्रिज्या कितना निकल गया, 14 cm। तो हमको क्या निकालना है, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो हमको निकालना है गोला का आयतन। गोला का आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन का फार्मूला। अब इस पर सेट करिए तो 4/3 होगा, पाई का मान क्या लेंगे, 22/7, आर का क्यू, त्रिज्या का मान कितना निकाले है, 14। तो 14 गुने 14 गुने 14 होगा, पावर 3 है तो 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, है ना। तो 14 गुने 14 गुने 14। अब यहाँ पर देखिए कि कटने वाला कौन कौन है, इस 7 से कटेगा 14, 7 दूना 14 कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा। तो ऊपर में क्या बच गया है, 4 गुने 22 गुने 14 गुने 14 गुने 2 बचा है, अब बट्टा नीचा में क्या बचा है, केवल 3 बचा है ना, नीचा में बचा हुआ है 3। अब क्या करेंगे कि सबको गुना करके 3 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं, 22 चौका कितना हो जाएगा, 88। 88 को गुना करेंगे किससे, 14 से, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 और 3 35 होगा, 8 का 8, 8 का 8, 2 8 5 13 का 3, 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा, 1232। 1232 को फिर गुना करेंगे किससे, 14 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 1 का 4, 2 1 का 2, 3 1 का 3, 2 1 का 2, 1 1 का 1, 8 2 2 4 9 3 12 का 2, 4 2 6 और 1 7, 17 और 248 आया, है ना। अब फिर इसको गुना करेंगे किससे, 2 से। अब फिर इसको गुना करिए 2 से, 8 दूना 16 का 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 1 का 2 और 1 3, 34 496 आया। कितना आ गया, 34 496। अब बट्टा में क्या बचा है, 3 है, बट्टा में क्या है, 3 है ना। अब क्या करेंगे कि 3 से इस सब में भाग दे देंगे। अब भाग दीजिए तो 3 इकाई 3 होगा और इस 4 में 3 इकाई 3 होगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 1 पर 4 14, 3 चौके 12, तो 14 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 2 पे 9 29, 3 नमा 27, 29 में से 27 घटेगा तो 2 पे 6 26 होगा, 3 अट्ठे 24, तो 26 में से 24 घटेगा तो 2 पर 0 20, 3 छक्के 18, 20 में से 18 घटेगा 2.3 छक्के 18, इतना cm क्यों आंसर 1149.86.6 cm क्यों आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि व्यास दिया है 28 cm, तो हमको निकालना क्या है, गोला का आयतन। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 28 का आधा त्रिज्या कितना निकल गया, 14 cm। हमको निकालना क्या है, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का फार्मूला लगा दिए 4/3 पाई आर क्यू, और इस पर सेट कर दिए और 3 से भाग दिए तो इतना cm क्यों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, व्यास 0.21 मीटर
क्या कहता है अब कि व्यास दिया गया है कितना 0.21 मीटर। हमको निकालना क्या है गोला का आयतन। तो सुनिए व्यास दिया गया है 0.21 मीटर, तो गोला का आयतन निकालना है ना। तो गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तब इस पर सेट करिए 4/3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7 आर का क्यू। तो व्यास दिया गया है कितना 0.21, व्यास है 0.21। तो ई है व्यास, तो हमको चाहिए त्रिज्या। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। फार्मूला लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो 2 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 2 गो 0। त्रिज्या का मान कितना होगा 21/200 मीटर। ये दशमलव त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं और दशमलव के बाद काय गो संख्या है 2 गो, तो 2 गो 0, तो दशमलव उड़ गया तो 21/200 मीटर। ये निकल गया आपका त्रिज्या। अब लगाएंगे गोला का आयतन का फॉर्मूला। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए, गोला का आयतन। अब लगाएंगे फार्मूला, गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। सेट करिए 4/3 पाई का मान 22/7 आर का क्यू। आर का मान कितना निकाले 21/100। 21/100 गुने 21/100 गुने क्या होगा 21/100 होगा, है ना 100 होगा। पावर 3 है तो 3 बार गुना के रूप में लिखे। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला कौन कौन है। इस 7 से कटेगा 7 तिया 21 कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा और कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 100, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 मरतबा में कट गया और कटेगा। 2 से 22 से 11, 2 पंचे 10, 0 50। कितना मरतबा में कट गया 50 मरतबा में। अब तो कोई नहीं कटेगा भैया, ऊपर में क्या बच गया है 11 गुने 21 गुने 21 और नीचा में क्या बचा है 25 पंचे कितना होगा 125। 25 पंचे 125, 1 गो 0 2 गो 0 कितना हो जाएगा 3 गो 0। 1 गो 0 2 गो 0 मिल करके 3 गो 0 होगा। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना और नीचा वाला को नीचा वाला के साथ गुना। 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा 441। 441 में क्या करेंगे कि 11 से गुना करेंगे तो 441 1 441 होगा। 1 4 1 5 4 4 8 4, तो कितना आया 4851। 4851 बट्टा में क्या है 125 पर 3 गो 0 है। अब क्या करेंगे कि 125 से 4851 में भाग देंगे। तो भाग दीजिए तो कितना आएगा 125 पर 3 गो 0 से 4851 में भाग दीजिए। 0 दशमलव देंगे तो 0 लगेगा, नहीं लगेगा फिर एगो और 0 देंगे तो एगो 0। तो 125 पर 3 गो 0 है ना, तो कितना मरतबा में लगेगा 12 चौका 48 होता है। 4 मरतबा में लगा कर देखिए तो 0 0 0 होगा। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, ज़्यादा हो जाता है तो इसीलिए कितना बेर में लगाएंगे 3 बेर में। इसीलिए कितना बेर में लगाएंगे 3 बेर में लगाएंगे। तो देखिए 3 बेर में लगाएंगे तो कितना होगा 12 तिया 36 होता है ना। 1 2 3 गो 0 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 3 का 3 होगा। घटाइए 0 0 1, 5 में से 5 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1 और लगेगा। 125 पर 3 गो 0 है। अब तो ये छोटा हो गया तो दशमलव के बदले कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप चाहते हैं तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, तो यहीं पर आंसर कर देते हैं मीटर क्यों आंसर। तो देखिए त्रिज्या कितना हो गया था 21 बट्टा कितना हुआ था 200 है ना। यहाँ पर 21/200, यहाँ पर हम 100 लिए इसीलिए नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या निकाले है 200 लेकिन हम ले लिए थे कितना 100।
इस पर फिर से सेट करते हैं। 4/3 है, 4/3, पाई का मान 22/7 लेंगे। आर का मान कितना निकाले, 21/200। 21/200 होगा गुने 21/200 होगा गुने 21/200 होगा। अब बताइए कटेगा, 7 से 21, 7 तिया 21 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, और ये 4 से 200 कटेगा, 4 पंचे 20, 0 50 मरतबे। 22 कटेगा 2 से 11, और ये कटेगा 25 मरतबे, है ना। 25 दूना 50, तो ऊपर में क्या बच गया, 11 गुने 21 गुने 21, और नीचा में क्या है, नीचा में बचा है 25 दूना 50, 50 दूना कितना होता है 100, 50 दूना 100, 25 दूना 50 दूना 100, और 2 गो जीरो मिल करके कितना हो जाएगा, 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। 21 को 21 से गुना किए तो कितना आया, 441 को 11 से, 441, 441, 1 4 1 5 4 4 8, 4851, 4851, और बट्टा में 1 पर 6 गो जीरो, 3 4 5 6 गो जीरो। अब देखिए बट्टा के नीचे में काय गो जीरो है, 6 गो जीरो, तो पीछे से 6 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो क्या है, 4851 है, 1 2 3 4 गो है, ठीक है। तो 4 5 6 गो अंक पुर गया ना। अब यहाँ पर दशमलव दे करके एगो और जीरो लगा देंगे, तो पीछे से 6 अंक के बाद दशमलव, तो इतना मीटर क्यों आपका क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अभी जो बनाए थे उसमें 100 ले लिए थे बट्टा में, इसीलिए आंसर नहीं निकल रहा था। बट्टा में क्या था 200, 200 लिए तो कितना आ गया, 0.00481 मीटर क्यों आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। व्यास है 0.21 मीटर, तो त्रिज्या उसका आधा, दशमलव उड़ाए तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग, दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो जीरो, 21/200 मीटर आया। गोला का आयतन का फार्मूला लगा दिए 4/3 पाई r क्यों, और इस पर सेट किए तो इतना मीटर क्यों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।